नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है उतरन। शिल्पी की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके पापा एयरफोर्स में नौकरी करते थे। घर में शिल्पी का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसकी दादी थी, लेकिन वो अभी बूढ़ी हो चुकी थी। उसके नाना नानी ने उसकी मौसी रेखा से उसके पापा रजत की शादी करा दी। रेखा से रजत की शादी इसलिए हुई थी कि शिल्पी को सौतेली माँ का एहसास ना हो। सबको यह लग रहा था कि बाहर की औरतें आएगी तो वो शिल्पी को अपनी बेटी जैसी व्यवहार ना कर पाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। रेखा को भी जैसे ही एक बेटी हुई और शिल्पी के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। शिल्पी उस घर की बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर रह गई थी। रेखा घर के सारे काम शिल्पी से करवाती रहती थी, यहाँ तक कि अपनी बेटी की देखभाल भी शिल्पी से ही करवाती थी। उसकी उम्र अभी 15 साल ही थी, लेकिन वो घर के सारे काम करती थी। सुबह खाना बनाती थी, उसके बाद स्कूल भी जाना। रेखा दिन भर बस श्रृंगार करना और घूमना फिरना इसी में व्यस्त रहती थी। दोपहर होते ही रेखा की सहेलियों का जमाना जुट जाता था और सब मिलकर पूरे मोहल्ले भर की पंचायत यही करते थे। शिल्पी की छोटी बहन यानी उसकी मौसी की लड़की रीना उनसे उम्र में 3 साल की छोटी थी, लेकिन देखने में ऐसा लगता था कि वह भी शिल्पी से बड़ी हो। रीना के सारे कपड़े शिल्पी से सही फिट बैठ जाते थे। इसी वजह से रीना कई बार बाजार से अपने लिए कपड़े खरीद कर लाती थी और घर आने के बाद उसे पसंद नहीं आता था तो वो शिल्पी को दे देती थी। शिल्पी को याद भी नहीं है कि उसके कब नए कपड़े अपने लिए खुद खरीदे हैं या उसकी मौसी या पापा ने खरीदा है। वो हमेशा अपनी बहन के उतरन पहनती रहती थी। मन ही मन ये सोचती थी कि क्या हो गया, मेरी बहन का पहना हुआ है तो। लेकिन इंसानी मन है, कभी न कभी शिल्पी को भी बुरा लगता था कि आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। सब लोग का यह सोचकर मौसी ने पापा से शादी कराई थी कि मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। शिल्पी को ऐसा लगता था कि अगर उसके पापा किसी बाहर की औरतों से शादी करते तो शायद इतनी तकलीफ उसे न देती जितना उसकी मौसी उसे देती है। कई बार तो शिल्पी की दादी उसका पक्ष लेकर रेखा को टोकती थी कि बच्ची को इतना काम मत करवाया करो, कुछ काम खुद भी कर दिया करो। लेकिन दादी की बात सुनता कौन है। मौसी दादी को डांट देती थी और यहाँ तक कि कह देती थी कि चुपचाप रहना है तो इस घर में रहो, नहीं तो आप यहाँ से चले जाओ और अपनी शिल्पी को भी ले जाओ यहाँ से। शिल्पी की दादी बेचारी क्या करती, चुपचाप मन मचोड़ कर रह जाती थी। कई बार तो शिल्पी को लगता था कि सारी बात अपने पापा को बता दे, लेकिन उसके पापा भी उसकी मौसी के प्यार में इतने पागल थे कि शिल्पी को लगता था कि वो उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। इस वजह से वो बिल्कुल चुपचाप रहती थी, बस यही सोचती थी कि कुछ साल ही तो है यहाँ गुजारना, कहीं ना कहीं पापा मेरी शादी करा देंगे, वहाँ मैं कम से कम अकेले अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी पाऊंगा। जो मर्जी करेगा खरीदूंगी, जो मर्जी करेगा पहनूंगी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका शिल्पी को बहुत दिनों से इंतजार था। शिल्पी की शादी संस्कारी सरकारी बैंक के एक क्लर्क से हो गई। शिल्पी बहुत खुश थी। दूसरी लड़कियों के अपने मायका छोड़ने का दुख होता है। वो अपने मायके इतने साल से रही, वो ससुराल जाकर कैसे एडजस्ट करेगी। लेकिन शिल्पी को बिल्कुल भी दुख नहीं था। वो तो बहुत खुश थी कि वो अब इस मायके के नाम से जेल से आज़ाद हो जाए और ससुराल चली जाए। शिल्पी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल में पहुंच गई। शिल्पी के ससुराल में उसकी जेठानी और एक उसकी छोटी ननद थी। शिल्पी के लिए सिर्फ जगह बदला था, परिस्थिति वैसी ही वैसी रह गई। कुछ कल्पना करके खुश हो रही थी कि वह कुछ ससुराल में नहीं हुआ। ससुराल पहुंचने के 2 दिन बाद ही शिल्पी की ननद और जेठानी शिल्पी से कहा, शिल्पी आप अपना बैग खोलकर दिखाओ ना, आपके मायके से क्या क्या मिला है। शिल्पी बड़ी प्यार से अपना बैग खोल अपने सारे कपड़े दिखाने लगी। शिल्पी की कई झरिया देखकर उसकी जेठानी बोली, अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी है, कहाँ से खरीदी थी। शिल्पी बोली कि ये सब मेरी मौसी माँ ने खरीद कर दी है। शिल्पी की जेठानी अपने कमरे में गई और वहां से 3-4 साड़ियाँ लेकर आई जो उसने कभी खरीदी थी, लेकिन उसको पसंद नहीं था। वो अपने देवरानी शिल्पी को दिया और कहा, शिल्पी यह साड़ी तुम रख लो, उसके बदले मैं तुम्हारी वह साड़ियाँ ले लेती हूँ। शिल्पी बोली, हाँ दीदी ले लो, इससे क्या बुरा है, आप पहनो या मैं पहनूं, बात एक ही है। उसके बाद से शिल्पी ने अपने सलवार सूट दिखाना शुरू किया। सलवार सूट देखते ही उसके नंद बोली, भाभी कितनी सुंदर सलवार सूट है, आप मुझे ये सलवार सूट दे दीजिए ना, आपको तो भैया बाद में खरीद देंगे, मुझे बहुत पसंद है।
सलवार सूट उठाकर अपनी ननद को दे दिया। शिल्पी को लग रहा था कि यह मेरा परिवार है, अब तो यह मेरी ज़िंदगी गुजारनी है, यहाँ की खुशियाँ का ख़्याल रखना। लेकिन शिल्पी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि वो जो कर रही थी, उसकी पुरानी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से ससुराल में हो चुकी थी। धीरे-धीरे समय के साथ पूरे घर की ज़िम्मेदारी शिल्पी को दे दी गई थी। अब शिल्पी को लगने लगा था कि मायके और ससुराल में ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ भी मैं घर के सारे काम करती थी और यहाँ मेरी मौसी माँ और मेरी बहन मौज कर देती है और यहाँ भी घर के सारे काम मैं करती हूँ और मेरी जेठानी और ननद मौज करते हैं। कभी कोई भी किचन में काम में हाथ बटाने नहीं आता। शिल्पी की जेठानी बाजार से कोई साड़ी खरीद कर लाती, अगर वो पसंद नहीं आता तो वो शिल्पी को दे देती थी। शिल्पी साड़ी देखो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, रख लो इसे। शिल्पी का मन नहीं होता, फिर भी रखना पड़ता था। कई बार उसके पति उसके लिए सूट खरीद कर लाते थे। जैसे ही वो लाते उसकी ननद ले लेती थी और बोल देती थी कि भैया भाभी के लिए दूसरा सूट खरीद देना, मुझे बहुत पसंद है। शिल्पी को यह एहसास होने लगा था कि वह मायके में भी उतरन पा रही थी और यहाँ भी। शादी से पहले यही सोचकर थी कि शादी के बाद ससुराल में वो अपने खुद की जिंदगी उसकी मर्जी करेगी, करेगी जो उसे पहनने का मन करेगा पहनेगी। लेकिन क्या यहाँ भी कुछ नहीं बदला, बस रिश्ते के रूप बदल गए। वहाँ मौसी माँ थी और यहाँ जेठानी हो गई। मौसी माँ की लड़की की जगह यहाँ पे मेरी ननद हो गई। शिल्पी के अंदर का आत्मसम्मान अब जाग उठा था। उसने सोच लिया था कि अब जब भी उसकी जेठानी अपनी नापसंद साड़ी उसे देगी तो वह उसे लेने से मना कर देगी। अगर वो बाजार से कोई भी सूट खरीद कर लाएगी या उसके हस्बैंड खरीद कर लाएंगे, उसकी ननद मांगेगी तो बोल देगी कि तुम्हें नया खरीद दे दिया जाएगा, लेकिन यह अभी मैं नहीं दूंगी। शिल्पी समझ गई थी कि कई बार अपना अधिकार जताना ही चाहिए। अगर आप अपना अधिकार ऐसे ही दान देते रहोगे तो कोई भी दान समझकर ले लेगा। होली का त्योहार आने वाला था। उसके पति ने सबके लिए कपड़े खरीद कर लाए थे। सबको बुलाकर शिल्पी के हस्बैंड कपड़े दे रहे थे। भाभी यह साड़ी आपके लिए और यह शिल्पी तुम्हारे लिए और अपनी बहन के लिए उसने एक अच्छा सा सूट खरीद रखा था और अपनी माँ के लिए भी एक अच्छा सा साड़ी। शिल्पी की जेठानी को शिल्पी की साड़ी ज्यादा पसंद आ रहा था। उसने शिल्पी से बोला, शिल्पी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी साड़ी दे सकती हूँ, तुम मेरी वाली रख लो। इस बार शिल्पी का सब्र का बांध टूट गया था। भाभी अगर आपको यह साड़ी पसंद नहीं है तो आप अपने पसंद का दूसरा खरीद लीजिए, लेकिन मैं यह साड़ी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ सबके उतरन पहनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। शिल्पी के हस्बैंड ने बोला, भाभी कोई बात नहीं, अगर आपको साड़ी पसंद नहीं है तो आप मेरे साथ चलना और अपनी पसंद का मर्जी से खरीद लेना। वो बहुत दिन से सोच ही रही थी कि अब वो ऐसा मौका आएगा, इसका जवाब जरूर देगी। वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज शिल्पी अंदर ही अंदर घुटने से अच्छा अपने विचार कह देने से हल्का महसूस कर रही थी। कुछ दिन के बाद मजाल है कभी उसकी जेठानी और उसकी ननद ने उसे अपने उतरन देने की हिम्मत की हो। कई बार क्या होता है कि हम दूसरे को बुरा ना लग जाए इस वजह से चुप हो जाते हैं, लेकिन वो सामने वाले के लिए हमारी कमजोरी बन जाता है और उसका इस्तेमाल बार बार करता रहता है। इसलिए कई बार आपको अपना अधिकार जताना ही चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस कहानी का राइटर का नाम है मुकेश कुमार। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।